जय श्री दोस्तों, आज हम संत अंद्रेयास के पर्व को मनाते हैं। हम उन्हें चर्च में द फर्स्ट कॉल्ड शीर्षक से याद करते हैं क्योंकि वह पहला व्यक्ति है जिनको यीशु के बुलावे का अनोखा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्हें एक शिष्य से प्रेरित के रूप में अनुसरण करने का आह्वान मिला। जरा सोचिए, वह श्रृंखला की पहली कड़ी है, नींव का पहला जीवित पत्थर जिस पर चर्च आज भी खड़ा है। अपने भाई सीमोन की तरह जिसे संत पेतरुस के नाम से जाना जाता है, संत अंद्रेयास एक मछुआरा, एक सरल मेहनती आदमी था जिसने अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था यीशु के राज्य के प्रति, जिस वजह से उसे शहीद बनना पड़ा। यह बताया जाता है कि संत अंद्रेयास वर्तमान के तुर्की से लेकर रूस और उत्तरी क्षेत्रों तक काला सागर के तटों के क्षेत्रों से गुजरकर रोमन ग्रीस तक पहुंचे। उनके प्रेरणादायी काम से कई लोग यीशु का अनुसरण करने लगे। अंत में रोमन अधिकारियों ने अपने पूरे दायरे में ईसाइयों को सताया और संत अंद्रेयास उन लोगों में शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और सताया गया था और सूली पर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। संत अंद्रेयास को एक्स आकार के क्रूस पर चढ़ाया गया था जिसे अब संत अंद्रेयास के क्रॉस के नाम से जाना जाता है। प्रेरित का जीवन और कार्य हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाना चाहिए क्योंकि अभी भी इनका कार्य अधूरा है जब तक हम इस क्षेत्र में नहीं निकलते। अभी भी बहुत सी चीजें की जानी है और चर्च का काम हमेशा हमारी दुनिया में मौजूद है, अतीत, वर्तमान और आने वाले भविष्य में। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु की खुशखबरी नहीं सुनी है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्च के भीतर ही कई ऐसे लोग हैं जो हमारे विश्वास से दूर हो गए हैं। हम एक नए काल में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर संत अंद्रेयास की तरह हम दुनिया की मुक्ति में अपनी अनूठी भूमिका निभाना चाहते हैं तो हमें इस मौसम के आध्यात्मिक विषयों को विश्वास, विनम्रता और पश्चाताप के साथ अपनाना चाहिए। उनके उद्धार के विश्वसनीय जीवित प्रतीक बनने के लिए हमें चंगा होना चाहिए और पवित्रता में तब्दील होना चाहिए क्योंकि हम अद्वितीय लोग हैं। अंद्रेयास ने अपने भाई सीमोन पेतरुस को यीशु मसीह के बारे में बताया और फिलिप ने नथानिएल के साथ भी ऐसा ही किया। कौन जानता है कि हम में से कोई ऐसे स्तंभ को खड़ा कर दे जो पेतरुस और फिलिप जैसे लोगों की भूमिका निभा पाए। हम अपनी आत्माओं की आंखों को मसीह की दिव्य महिमा देखने खोले। नहीं, हम सभी को ऐसा करने के लिए फादर या सिस्टर नहीं बनना है। हमें बस उन छोटे छोटे कदमों को उठाना है जिनमें हम सक्षम हैं। प्रार्थना, उपवास, उदारता, पश्चाताप और सामंजस्य के बारे में विचारशील है। वही प्रभु जिन्होंने महान प्रचारकों, शिष्यों और प्रेरितों बनने के लिए मछुआरों के एक असंभावित समूह को बुलाया और सक्षम किया, आज हमारे साथ समान रूप से कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। उनके जन्म का जश्न मनाने की तैयारी के मौसम में हम सबसे कम जो कर सकते हैं वह है सहयोग। हाँ, आत्मा की प्रेरणा से सहयोग।